और मिशन के काम करने वाले लोगों के लिए हमेशा यहाँ पर स्वागत है। और आज सुरेश भैया यहाँ आए, हम लोगों को बहुत खुशी मिली। दुख है इनको हम लोग चले जाएंगे। इनको हम लोग चैनल पर देखते थे और आज अपने बीच पा करके हम लोगों को अच्छा लग रहा है। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय मैं गोरखपुर में हूं और गोरखपुर में मेरे साथ में खास मेहमान हैं जिन्हें आप सोशल मीडिया में कई बार देखते होंगे। जी हाँ, उन्हें उनका दर्शन करवा देता हूं। गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं। सभी लोगों को जय भीम। मैं धीरेन्द्र प्रताप गोरखपुर से। तो ये धीरेन्द्र भाई है, मार्शल आर्ट के बहुत बड़े ट्रेनर हैं और इनकी मैं टीम भी देख के आया, बड़ी ज़बरदस्त है दोस्तों। और करीब करीब इनकी 70-80 मतलब पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर में शाखा चलती है, ब्रांचेस चलती है। काफ़ी अच्छा काम चल रहा है इनका ज़मीनी स्तर पर और इनसे आज मिलकर बड़ी खुशी हुई। बहुत ही कम समय है, 10:30 बजे जाना है, फिर भी भाई साहब ने बोले कि चलो मैं तुम्हें कुछ लोगों से मिलवा के आता हूँ। और पीछे हमारे बेटे हैं, एक सागर पासवान है और जय भीम, नमो बुद्धाय। और सुबोध जी आप आ रहे हो नहीं कैमरे में? आ रहे हैं सुबोध जी, बहुत सुंदर आ रहे हैं। सुंदर आ रहे हैं ना? सुंदर है नहीं, लेकिन सुंदर आ रहे हैं कैमरे को। और एक और बंदे हैं, वो मेरे भाई हैं, चाचा के लड़के। जय भीम बोलो भाई। जय भीम। हाँ, तो ये एक्चुअल में कभी जय भीम बोलते नहीं है, लेकिन मैं जबरदस्ती जय भीम बुलवाता हूँ इन लोगों से। आप सब लोग गोरखपुर आइए, जब भी आइए और हम लोगों से मिलिए। कोई दिक्कत नहीं है रहने खाने सोने की। और मिशन के काम करने वाले लोगों के लिए हमेशा यहाँ पर स्वागत है। और आज सुरेश भैया यहाँ आए, हम लोगों को बहुत खुशी मिली। दुख है इनको हम लोग चले जाएंगे। इनको हम लोग चैनल पर देखते थे और आज अपने बीच पा करके हम लोगों को अच्छा लग रहा है। लेकिन बहुत शॉर्ट टाइम के लिए आए, इस नाते बहुत ज़्यादा इनको हम लोग घुमा नहीं पा रहे हैं। तो आप लोग ज़रूर आइए। और यहीं से सटा हुआ नेपाल बॉर्डर है, लुम्बिनी है। यहाँ से 50 किलोमीटर दूर जो है भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण स्थल है, कुशीनगर। वहाँ भी आप जा सकते हैं। उनका जन्मस्थली लुम्बिनी भी यहाँ से 100 किलोमीटर दूर है। कपिलवस्तु यहाँ से 80 किलोमीटर दूर है। तो ये बहुत अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो पर्यटन केंद्र हैं भगवान बुद्ध से जुड़े हुए, उनको आप यहाँ से एक्सप्लोर कर पाएंगे, एक्सेस कर पाएंगे। तो आप लोगों का स्वागत है। गोरखपुर आइए, हम लोगों से ज़रूर मिलिए। चलिए, धन्यवाद धीरेन्द्र भाई। आप बहुत ही कम समय में बहुत सारी बातें आपने बता दी, मुझे भी नहीं मालूम था। मैं सोचता था सिर्फ कुशीनगर है यहाँ पे या लुम्बिनी पास में है, लेकिन आपने कपिलवस्तु के बारे में बता दिया और भी बहुत सारी बातें बताई। मेहदावल है यहाँ पर, जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना बाल कटवाया था। अच्छा। सिद्धार्थ नगर, बहुत सारा ये पूरा एरिया बुद्धिस्टों का ही एरिया है। अच्छा, इसीलिए आप बुद्धा लैंड भी चला। हाँ, इसीलिए हम लोग इस पूरे एरिया को, जो 27 जिले उनको मिला करके बुद्धा लैंड राज्य बनाने की मांग कर रहे हैं। अच्छा। उसमें कुछ प्रगति हुई कि नहीं अभी तक? नहीं, प्रगति हो रही है, लेकिन आप देख रहे हैं ना कि देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। जैसे होता ना कि रोटी कपड़ा मकान, तो पहला जरूरी रोटी, उसके बाद कपड़ा, उसके बाद मकान। तो ये रोटी कपड़ा मकान की जरूरत नहीं लोगों की पूरी हो पा रही है। सही। अब जो अलग राज्य का मुद्दा है वो डेवलपमेंट का मुद्दा है, बड़ा मुद्दा है। और एक कह लीजिए ना कि आम जनता की जो रोजमर्रा की जरूरतें है ना, उसको उससे थोड़ा अलग हट करके इसकी विचारधारा है। हालांकि जुड़ा हुआ है ये एकदम आम आदमी के कह लीजिए कि सहूलियत से जुड़ा हुआ है, लेकिन फिर भी इस मुद्दे पर जाने में लोगों को थोड़ा समय लगेगा। और रोटी कपड़ा मकान की जद्दोजहद के बीच आप जिस तरह से देख रहे हैं कि देश में लोगों का सांप्रदायिकरण कर दिया गया है। हर त्योहार, जो त्योहार होते थे जिसमें लोग खुशियां मनाते थे, अब वो त्योहार दंगे का रूप ले लिए हैं। सही बात। मतलब त्योहार मतलब दंगा। ये त्योहार होगा तो सड़क जाम होगा, ये त्योहार होगा तो यहाँ दंगा होगा। अब ये चीजें देखने को मिल रही हैं। तो पूरा देश कम्युनलाइज हो गया है, सांप्रदायिकरण हो गया लोगों का। डेवलपमेंट का जो आंदोलन है इसीलिए पीछे छूटते चला जा रहा है। तो हम लोगों का जो बुद्धा लैंड का आंदोलन है वो अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। बहुत आराम से चल रहा है, लेकिन बहुत गंभीरता से चल रहा है। क्योंकि इससे जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग हैं जिनको हिंदू मुस्लिम से कुछ लेना देना नहीं है, जिनको मंदिर मस्जिद से लेना देना नहीं है। सही बात है। जिनको इंसानियत चाहिए और बेसिक चीजें यही है। और चूंकि 2500 साल पहले बुद्ध यहाँ से निकले थे, समता स्वतंत्रता न्याय बंधुता का प्रसार हुआ था। बुद्ध की करुणा की वजह से पूरा दुनिया जो है शांत हुआ। तो ये जो क्षेत्र हम लोग चाहते हैं कि फिर से बुद्धा लैंड के नाम पे यहाँ पे राज्य बने और फिर से 2500 साल पुरानी जो व्यवस्था थी भगवान बुद्ध के समय में, लोगों में प्रेम था, क्षमा था, करुणा था, दया था, वो चीजें फिर से लोगों के अंदर आए, पूरी दुनिया में शांति हो, खास करके हमारे यहाँ शांति हो। चलिए, सही बात है। आपके गोरखपुर में मैंने देखा है और कुछ गांव में भी देखा है, यहाँ पे उतना ज़्यादा
समरसता जिसको भाजपा बोलते हैं ना, समरसता हम्म। या समान या भाईचारा, बंधुत्व, ये थोड़ा कम दिखाई देता है। आप लोग लड़ाई झगड़ा ज्यादा कर रहे हैं। ये इधर 5 सालों में बढ़ा है, इधर 5 सालों में, नहीं तो इसके पहले तो बहुत अच्छा माहौल था। अभी तो समझ लीजिए कि सारे गांव में खतरा हो गया है। कब कहाँ किस बात पर आपके ऊपर भीड़ हमला कर दे कोई गारंटी नहीं है। अभी ये माहौल हो गया है। सही बात है। और ये माहौल बिगाड़ा गया, देखिए जानबूझ के, है ना? जानबूझ के बिगाड़ा गया। देखिए सीधी सी बात है, पूरा देश एक साथ आजाद हुआ, एक संविधान लागू हुआ, एक साथ चुनाव हुआ, लेकिन आप देखेंगे ना तो जो बिहार है और उत्तर प्रदेश का ये जो पूर्वी हिस्सा है, ये दोनों पीछे रह गए। अच्छा, हाँ। देश के बाकी हिस्सों के सापेक्ष हाँ। इन क्षेत्रों का विकास कम हुआ, बिल्कुल कम हुआ। हाँ। और इस समय सबसे गरीब प्रदेश बिहार, जहाँ लोगों की इनकम बांग्लादेश से भी बदतर है। बांग्लादेश से बदतर स्थिति है बिहार की। हाँ। दूसरे नंबर पर ये पूर्वांचल है। पूर्वांचल है, मैंने खुद देखा है उसे। ये क्यों है? क्योंकि ये बुद्ध का केंद्र, अच्छे से जानबूझ के, जानबूझ करके। ये पूर्वी उत्तर प्रदेश बुद्ध का जन्म स्थल है। हाँ, हाँ, हाँ। अब देखिए यहाँ पूरा उनके जन्म से जुड़ा हुआ चीज है। हाँ, हाँ। और बिहार जो है हाँ, बुद्ध का कर्म स्थल कर्म है। स्थल है। सही है। बिहार बुद्ध का कर्म स्थल है और ये जन्म स्थल है। हाँ, हाँ, और इसी के नाते जी। जब देश आजाद होता है तो आप देखिए ना कि क्या होता है, पूरी उत्तर प्रदेश और बिहार को एक साथ धीरे धीरे पीछे किया जाता है। लेकिन ये बात देखिए अंग्रेजों को मालूम था। अंग्रेजों ने यहाँ बहुत डेवलपमेंट किया। सही। उनको लगता था कि बुद्धिज्म डेवलप होगा तो हमारा टूरिज्म बढ़ेगा, हमारा विदेश मुद्रा बढ़ेगा। अंग्रेजों ने यहाँ बहुत काम किया। यहाँ पे जो भी आप बेसिक काम देखेंगे, चाहे यहाँ जंगल की जो यहाँ कृत्रिम जंगल लगाया गया है, अच्छा। जो पिपली वन क्षेत्र था भगवान बुद्ध का नष्ट किया गया था, उसको अंग्रेजों ने फिर से लगाया है। अच्छा। उसके बाद आप देखिए इसको सी ग्रेड का हिल एरिया घोषित किया अंग्रेजों ने। यहाँ रेल कोच फैक्ट्री अंग्रेजों ने लगाई, यहाँ चीनी मिलें लगाई। अच्छा। यहाँ पर अंग्रेजों ने 42 चीनी मिलें लगाई। अच्छा। अभी तो बंद हो गई बहुत अभी सारी। सब बंद हो गया है। यहाँ पर बेरोजगारी, भूखमरी, अशिक्षा और एक कह लीजिए ना कि पाखंडवाद का गढ़ बनाया गया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो पाखंड का गढ़ बनाने का पीछे का मकसद ये है कि किसी भी तरीके से यहाँ बुद्ध फिर से जीवित नहीं होने चाहिए, बुद्ध की विचारधारा फिर से जीवित नहीं होनी चाहिए। लोगों को अंधविश्वास में डाले, लोगों को अंधविश्वास में डाले रहो और क्षेत्र को हिंदुत्व की प्रयोगशाला बनाया जाए। तो ये साजिशन बुद्ध के जन्म स्थल और बुद्ध के कर्म स्थल को पीछे किया गया है। सही सही। और इसीलिए आपको ये सारी चीजें देखी जा रही हैं। जी जी जी। आरएसएस और बीजेपी जितना मजबूत होगा, पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार ही नहीं पूरे देश में सांप्रदायिकता उतनी बढ़ेगी। लोग रोटी कपड़ा मकान की बात छोड़ देंगे और हिंदू मुस्लिम में लग जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये हो रहा है इस क्षेत्र के साथ। दोस्तों, ये तो ब्लॉगिंग बनाना चाह रहा था, लेकिन धीरेन्द्र भाई बिल्कुल गंभीर मुद्दों में आ गए और मैं चाहूँगा कि इनसे कुछ विस्तृत चर्चा करूँ जो आप हमारे चैनल में देखेंगे। तो धीरेन्द्र भाई, हम फिर से मिलते हैं आपसे और कुछ गंभीर मुद्दों पे और बात करेंगे। ठीक, धन्यवाद। सभी लोगों को धन्यवाद। सभी जय भीम दोस्तों। जय भीम, जय भारत।